भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद को बंद कर दिया और वहां मूर्ति रख दी गई और फिर पूजा शुरू कर दिया गया। जब वीएचपी का गठन हुआ था तो राम मंदिर अस्तित्व में नहीं था। महात्मा गांधी ने कभी भी राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में कहा कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ा है। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। ओवैसी ने दावा किया है कि उस समय नायर अयोध्या के कलेक्टर थे, उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया और वहां पूजा शुरू कर दी गई। ओवैसी ने कहा कि जब वीएचपी का गठन हुआ तो राम मंदिर अस्तित्व में था ही नहीं। ओवैसी यहीं पे चुप नहीं रहे, उन्होंने आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो कि इंडिया गठबंधन में भी हैं, कहते हैं कि हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे, लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वे सभी बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को निशाना बनाने की व्यवस्था में बने हुए हैं। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकांड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सब से पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूं। जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो। कोई नहीं बोलता। खैर, आपको क्या लगता है, मस्जिद में मूर्तियां रखवाई गई या फिर मस्जिद कभी थी ही नहीं, जो जगह राम मंदिर का हो राम मंदिर का ही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।